सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने जैसे ही कहा कि पूरी दिल्ली की सरकार ठप पड़ गई है और सत्ता के लालच में केजरीवाल कुर्सी से चिपके हुए हैं, उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज घड़ियाली आंसू बहाने लगे। हाई कोर्ट की यह टिप्पणी महज टिप्पणी नहीं बल्कि दिल्ली सरकार की हकीकत है। केजरीवाल के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद से 1-2 नहीं बल्कि 3000 फाइल्स पेंडिंग हैं। आम आदमी पार्टी फिर भी कह रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के इस किस्म के दावों की हवा निकल गई। उसके बाद पूरी सरकार में हड़कंप मच गया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित व्यवस्था पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने वाले केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मांग कर डाली। केंद्र सरकार ने ये कानून तब बनाया जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कुछ करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने कहा कि वो राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित व्यवस्था पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने वाले केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केजरीवाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आग्रह किया कि पूरा प्रशासन ठप हो गया है और मामले की सुनवाई की जरूरत है। वर्तमान में CJI की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की है। क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन माना जा सकता है, जो राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले केंद्र के 19 मई के पिछले साल के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के पास भेजा था, जिसने इस शहर की व्यवस्था के कई हिस्सों पर दिल्ली सरकार का अधिकार बताया था। बाद में इस मुद्दे पर अध्यादेश से एक केंद्रीय कानून लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।